गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन सिस्टम क्लास 11th एनसीईआरटी चल रहा है और हम टॉपिक के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। अभी तक हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस, स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम समझ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं टॉपिक कंट्रोल ऑन रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पे कंट्रोल कैसे होता है, या हम ये समझें कि हम जो भी लंग्स के द्वारा वायु को इनहेल किया जाता है और फिर वापस एक्सहेल किया जाता है, इन सब के पीछे मेजर रोल क्या है, किस प्रकार से होता है। तो आपके सामने ब्रेन की स्ट्रक्चर दे रखी है। भी हमारा जो ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेंसिफ्लोन, इसको हम बोलते हैं मेसेनसेफ्लोन और इसको हम बोलते हैं रोहम्बेनसेफ्लोन। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये अगर मस्तिष्क है तो सबसे बड़ा पार्ट है जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं या सेरिब्रम बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो अगर मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का कोऑर्डिनेशन काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये मिड ब्रेन है तो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। उसके बाद जो हिंड ब्रेन है जिसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं वो 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग में सबसे ये हिंड ब्रेन का सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, फिर पोन्स और मेडुला, मतलब कि इसके 3 भाग हैं हिंड ब्रेन के, सेरिबेलम, मेडुला, इसको मेडुला ओब्लोंगेटा भी बोलते हैं, और थर्ड होता है पोन्स, जो एक 2 पार्ट का बटा हुआ एक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ आपको पोन्स दिखाई दे रही है, मेडुला दिखाई दे रहा है। मेडुला का संबंध जो होता है लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड से जुड़ा होता है, और ये सेरिबेलम, जो इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम हिंड ब्रेन बोल सकते हैं। मेनली जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, या जो हम ये कहें कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, वो मुख्य रूप से पोन्स और मेडुला दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं रीजन पे क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन सेंटर होता है, मतलब कि मेडुला और पोन्स दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन सेंटर पाया जाता है, या श्वसन केंद्र होता है, जो हमारे फेफड़ों के मूवमेंट्स को या हमारी जो पसलियों के बीच जो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल है, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल है, डायाफ्राम है, उन सब को क्या करता है, ये मूवमेंट पे कंट्रोल करता है। तो मेडुला जो है, यहाँ पर आपको उस मेडुला का पोर्शन यहाँ दिखाया गया है। तो मेडुला का मेडुला और पोन्स दिखाएंगे, तो ये पोन्स है और ये मेडुला है। जो पीछे का भाग है मेडुला और ऊपर का भाग है वो पोन्स है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। मेनली हम बात करें पोन्स के अंदर, पोन्स के अंदर क्या होती है, मुख्य रूप से 2 तरह के सेंटर होते हैं। एक सेंटर को हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये दोनों सेंटर जो होते हैं वो ब्रेथ की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि कितनी तेजी से सांस लेना है या कितनी धीमे सांस लेना है, और उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को, हमने कितना गहरा सांस लेना है या ऊपर सांस लेना है। कई बार क्या होता है, हम गहरा सांस लेने की आवश्यकता होती है जब हम कहीं भाग रहे दौड़ रहे होते हैं, तो हम जोर से इस प्रकार से गहरा सांस लेते हैं या नॉर्मल सांस। उस सब को कंट्रोल कौन करता है, ये पोन्स रीजन करता है। मेडुला है, मेडुला के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो डोर्सल सेंटर होता है और एक होता है वेंट्रल। जो मेडुला का ये डोर्सल है और ये वेंट्रल है, मतलब कि जो ऊपरी पार्ट है वो डोर्सल और निचला भाग वेंट्रल है। डोर्सल रीजन के ऊपर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल
रेस्पिरेटरी ग्रुप पाया जाता है, और वेंट्रल के ऊपर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप पाया जाता है। ये सब न्यूरॉन्स के बने होते हैं, तंत्रिकाओं के बने होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, डोर्सल रीजन जो होता है वो इंस्पायरेशन को या नी श्वसन, मतलब कि सांस को अंदर खींचने के लिए जो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल के अंदर जो खिंचाव करना है, इसके पसलियों को बाहर की तरफ लेके आना है या फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना है, तो ये रीजन क्या कर देगा, ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब कि इसके द्वारा निःश्वसन क्रिया होगी। जब निःश्वसन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को क्या करता है, एक्सपायरेशन या उच्च श्वसन को कंट्रोल करता है, मतलब कि सांस को बाहर भी निकालना होता है, बदले में गैसों का आदान प्रदान होगा, CO2 बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन को वापस अंदर लाने के लिए वापस फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना होगा। तो एक बार इंस्पायरेशन कंट्रोल करता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, मतलब कि लगातार ये एक दूसरे के विपरीत कामों को करते रहते हैं। पहले फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना, फिर वापस कम करना, फिर बढ़ाना, फिर कम करना, इस प्रकार से ये कंट्रोल लगातार चलता रहता है। इसके साथ साथ एक मेजर रोल प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हैरिंग बोवर रिफ्लेक्स। हैरिंग बोवर रिफ्लेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सिस्टम होता है जो इन सब के सिस्टम के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, या आप ये कहें कि मेनली जब अधिक मात्रा में टाइडल वॉल्यूम हमने समझा था, लगभग टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, लगभग 500 ml होता है, लेकिन वो वॉल्यूम यदि 1.5 ml 1.5 L के करीब पहुंच जाता है, इसका मतलब ये कंट्रोल करता है बहुत अधिक मात्रा में वायु है वो फेफड़ों के अंदर आ गई है। तो उससे कंट्रोल करने के लिए ये हैरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स जो है वो मेनली जो होते हैं, जो हमारा ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल। हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि ये जो ट्रेकिया है जो आगे जाकर 2 ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, ब्रोंकाई फिर आगे जाकर ब्रोंकियोल्स में बढ़ते हैं, फिर इनके अंदर फेफड़े या एल्वेलाई जो होती है वो पाई जाती है। तो मेनली ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल के ऊपर एक तरह के सेंसरी एलिमेंट होते हैं, एक तरह के संवेदी कोशिकाओं का जाल होता है, सेंसरी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जब फेफड़ों के अंदर वायु भर जाती है तो इस सिस्टम को क्या कर देते हैं, वो एक बार रोक देते हैं, इंस्पायरेशन के सिस्टम को रोक देते हैं, ताकि एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो हवा फेफड़ों में भर गई है उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये एक तरह के संवेदी या सेंसरी जो होते हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं, हैरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्स को क्या करते हैं, लगातार चलाते रहते हैं और सांस को अधिक मात्रा में फेफड़ों के ओवर इन्फ्लेशन को, मतलब कि फेफड़ों के ऊपर जब अधिक दबाव बढ़ जाता है तो उस दबाव को कम करने का काम करते हैं। ये तो थे न्यूरल रिसेप्टर या तंत्रिकाओं के द्वारा पाए जाने वाले जो तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। उसके साथ साथ एक केमी रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जो किस प्रकार से होते हैं वो देखते हैं अभी। एक कीमो रिसेप्टर सेंटर भी होता है, केमी रिसेप्टर सेंटर। ये केमी रिसेप्टर सेंटर जो है वो ये CRC, केमी रिसेप्टर सेंटर, ये मेडुला के वेंट्रल भाग पर पाया जाता है या बायलेटरल भाग पर पाया जाता है, मतलब कि ये मेडुला का जो पोर्शन है उसके दोनों तरफ बायलेटरल भाग पर पाया जाता है। ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसका संबंध जो होता है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब कि जो यहाँ पर जो फ्लूइड तैरता रहता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसका संबंध जो होता है वो मस्तिष्क के जो लिक्विड होते हैं, प्लाज्मा मटेरियल या उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, उसका संबंध स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम मस्तिष्क
मेरुरज्जुक द्रव बोलते हैं, उस मस्तिष्क मेरुरज्जु द्रव बोलते हैं, उस द्रव के अंदर CO2 की मात्रा कितनी है, उस द्रव का pH कितना है, लो pH के ऊपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, उन सब के प्रति क्या होती है, संवेदी होती है। मतलब कि वो उन संवेदनाओं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन्हें वो रीड करते हैं और रीड करके वो फिर रेस्पिरेशन सेंटर जो होता है, जो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जो पोन्स में भी होता है और मेडुला में होता है, उनको ये संदेश भेजते हैं कि इंस्पायरेशन को बढ़ाना है, श्वास की स्पीड को बढ़ाना है, ये इंस्पायरेशन को बढ़ाएगा, ये एक्सपायरेशन को बढ़ाएगा। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सांस की स्पीड को, डेप्थ को, उसकी गहराई को नापते हैं। कितनी ज़्यादा मात्रा में हमें CO2 को बाहर निकालना है। अधिक मात्रा में CO2 बनेगी तो सांस की स्पीड को तेज़ कर दिया जाएगा, यदि नॉर्मल मात्रा में CO2 बनेगी तो सांस की स्पीड को नॉर्मल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये केमी रिसेप्टर सेंटर, न्यूरल सेंटर, हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, ये सभी मिलकर पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और मेनली ये पश्च मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, हिंड ब्रेन से जुड़े होते हैं। और श्वसन जो है हमारी एक तरह से इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रिया है और लगातार चलती रहती है। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है जो मेडुला पोन्स के द्वारा लगातार चलती रहती है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, कंट्रोल किस प्रकार से होता है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे, हमारा परिसंचरण तंत्र, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।